लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेपी नेता जिस मंच पर जाते हैं, इस नारे को बार बार दोहराया जाता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, क्या 400 सीट एनडीए जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी इतिहास को अगर देखें तो पूर्वोत्तर और साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है। और साथ साथ आज की अगर बात करें तो आज 102 सीटों पर मतदान है और 102 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी नहीं जीत पाई है। ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम कि 47 सीटों में ऐसी कौन सी सीटें हैं और दक्षिण भारत समेत पूर्वोत्तर में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं आज। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 47 सीटों पर बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। इसमें अकेले तमिलनाडु की 35 सीटें शामिल हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी की एक सीट भी कभी बीजेपी के खाते में नहीं गई है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की 2 सीटों पर भी कभी कमल नहीं खिला है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार इन सीटों को जीतने के लिए काफी मेहनत की थी। बीजेपी को उम्मीद है कि शायद इन सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में खाता खुल जाए। हालांकि 4 जून को नतीजों के ऐलान के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि यहाँ बीजेपी को जीत मिलती है या किसी और दल का परचम लहराता है। अब ये भी समझिए कि बीजेपी के लिए पहला चरण यानी आज का दिन इतना अहम क्यों है। देखिए, बीजेपी के लिए पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अरुणाचल की 2 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट आरएलपी को मिली थी। इस तरह बीजेपी को इन दोनों राज्यों के साथ साथ यूपी में भी अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। इस बार बीजेपी को तीनों ही राज्यों में कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसके चलते पिछले चुनाव के नतीजे को दोहराना आसान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा था। महज 3 सीटें पर ही बीजेपी जीत सकी थी। 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन का सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिला था। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। सपा के साथ रहने वाली आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। पश्चिमी यूपी में चुनावी समीकरण 2019 से अलग है, लेकिन सपा बसपा ने जिस तरह का ताना बाना बुना है, उससे बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी अगर ऐसे ही बरकरार रही तो बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल होगा। ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है। फिलहाल आपको बता दें, 7 चरणों में वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी जिस तरीके से इस बार 400 पार का नारा दे रही है, क्या वो वाकई में ऐसा हो पाएगा? और जो तस्वीरें हैं जिस पर सस्पेंस है, जिस पर प्रश्न चिन्ह है, वो 4 जून को सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रिहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।